इस वीडियो को बनाते समय हमारे साथ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं जिनका जवाब हमारे पास भी नहीं है। इसीलिए इस वीडियो में दिखाई गई किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से दोहराने की कोशिश ना करें। और गिरा ना, क्या गिरा था यहाँ पे, क्या लग रहा है? पैर मुड़ गया कहीं का। हेलो गाइस, मैं हूं अमित और आज हम करने वाले हैं हाइड एंड सीक चैलेंज का पार्ट 2, जिसमें ये 5 लोग आज छिपने वाले हैं इस भानगढ़ के किले के अंदर। गाइस, ये जो किला है ये है बहुत पुराना, दुनिया के सबसे हॉन्टेड यानी कि भूतिया जगहों में से एक माने जाने वाला किला। इसके अंदर इन लोगों को मिलेंगे 15 मिनट छिपने के लिए, कहीं पर भी जा सकते हैं। उसके बाद में हमको मिलेंगे, मतलब मुझे मिलेंगे गाइस 2 घंटे इनको ढूंढने के लिए, क्योंकि किले का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर मैं 2 घंटे में इनको ढूंढ पाया तो गाइस ये लोग सारे के सारे मुझे मिल करके देंगे प्राइवेट जेट की टिकट। लेकिन अगर मैं नहीं ढूंढ पाया और एक बंदा भी रह गया तो मुझे इन सबको देनी पड़ेगी हेलीकॉप्टर टूर। गाइस, इस चैलेंज को मैं बिल्कुल नहीं हारना चाहता हूँ। फटाफट से शुरू करते हैं। सब लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए। भाई साहब, पार्ट 1 के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए थे पार्ट 2 के कि भानगढ़ के अंदर करो हाइड एंड सीक चैलेंज। 15 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास में छिपने के लिए। 15 मिनट के बाद में सब लोग अपनी लोकेशन ऑन कर देंगे। तो भाई ये लोग तैयार हैं हाइड एंड सीक चैलेंज के लिए। 15 मिनट का टाइम है, तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। जाओ, 15 मिनट जो है ये लोग सारे एक साइड में भाग गए भाई। अरे इधर क्यों आ रहे हैं सारे? कोई तर रहेगा मेरे पीछे। गाइस, हम लोग जा रहे हैं सीधा फोर्ट की तरफ। भाई साहब, अपने आप को छुपा के रखना इतना आसान भी नहीं है। वो भागे, 4 लोग इधर गए हैं। थोड़ा अंदर ले लूं। देखो 1 2 3, वो अंकित देखो वो ऊपर चढ़ गया। हो रहा मैं सीधे चला जा, मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ। गाइस, मैं जा रहा हूँ लेफ्ट में, ठीक है? और गाइस, मैं अभी आ चुका हूँ जंगल के अंदर। भाई दूर दूर तक है ना सिर्फ जंगल है यहाँ पे। और भाई यहाँ पे बहता हुआ पानी भी है जो पहाड़ों से आ रहा है। 3 मिनट हो चुकी है भागते भागते। अंकित भी मेरे पास में ही है, वो है तांत्रिक की छतरी। और मैं पता नहीं कौन से एरिया में घूम रहा हूँ भाई। मुझे एक सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी। गाइस, मुझे इधर एक टेंपल टाइप दिख रहा है। मुझे लगता है ये जगह मेरे लिए बेस्ट रहेगी। जो सोचा था जैसा सोचा था वैसा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर मिल जाऊंगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई बस सिर्फ 15 मिनट है और भाई वो चारों लोग तो उधर गए और मैं अकेला इधर आ गया। इधर तो बहुत डरावना जंगल है। ये हाइड एंड सीक है, ये क्या है? भाई मैं फंस चुका हूँ। मेरे को यहाँ पे निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। मेरे को लगता है मैंने गलत रास्ता चुन लिया है। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। नहीं बाबा, नहीं मेरी गलती। भाई मैं बता देता हूँ, बोर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस किले का निर्माण जो है 1573 में करवाया था भगवंत दास जी ने, जो जयपुर के राजा थे, और माधव सिंह जी के लिए करवाया था। तो उनकी ये राजधानी हुआ करती थी उस टाइम पे। भाई ये दुकान, ये मार्केट हुआ करती होगी कोई टाइम की। ये देखो, बाकी अभी 15 मिनट तक जो है मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा किले की सैर करा देता हूँ। ओ भाई सही बताऊँ, अब जैसे जैसे हम अंदर घुस रहे हैं ना, अब वो अजीब सी फीलिंग और अजीब सी वाइब आने लग गई। यहाँ हम 2 लोग हैं, बाकी सारे लोग लगभग अकेले हैं। हालांकि हमारे 1-2 कैमरामैन और हैं जो कि उन लोगों को कवर करेंगे। जिसको जो मिल गया वो उसको कवर कर लेंगे। और गिरा ना है, क्या करूं मैं? जाऊं कि नहीं जाऊं? कोई है क्या भाई? अरे कोई है क्या भाई? यहाँ से देखो ये पूरा का पूरा नज़ारा दिख रहा है कि कैसे जो चीज़ें हैं वो जुड़ी होंगी, कैसे टूटी होंगी। क्या गिरा था यहाँ पे, क्या लग रहा है? ऐसे लगा था गेट वगैरह गिरा हुआ था जाली। भाई बहुत तेज गिरा था कुछ ना कुछ। भाई कुछ भी हो, बट मैं अमित को नहीं मिलने वाला। भाई मुझे जाना है उस मंदिर के पास। ये तो बड़ा लफड़ा मोल ले लिया मैंने। पीने का पानी सिर्फ मेरे पास एक ही बोतल है। पिछला चैलेंज तो मैं हार गया था, लेकिन ये चैलेंज मैं जीत के दिखाऊंगा। गाइस, मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही जहाँ मैं अच्छे से छुप सकूँ। मुझे और कोशिश करनी चाहिए, इसलिए मैं इस साइड जाना चाहता हूँ। गाइस, इस फोर्ट के जस्ट ऊपर उस राइट साइड में एक टेंपल है, वो काफी हाइट पे है। वहाँ कोई सोच भी नहीं सकता यहाँ पर कोई जा भी सकता है टीम का कोई मेंबर, क्योंकि बहुत खतरनाक जगह है। और 8 मिनट हो चुकी है हमें वहाँ से निकले हुए, और मैं लगभग छुप चुका हूँ यहाँ पे। मतलब मैं बहुत दूर आ चुका हूँ उस लोकेशन से जहाँ हमने स्टार्ट किया था। पैर मुड़ गया कहीं का। इससे अच्छा तो मैं किले की तरफ ही चला जाता, लेकिन वो बाकी सारे लोग किले की तरफ दौड़ रहे थे। हमें अलग अलग डायरेक्शन में छुपना होगा ताकि टाइम ज़्यादा से ज़्यादा खराब हो। और आपको दिखाता हूँ तांत्रिक की छतरी।
जो कि बनी हुई है वहां पे, और ये है छतरी, और यहाँ पर देखो लोग दिखेंगे आपको, बकरियां और लोग बाग, और ये देखो ये कितने छोटे छोटे लग रहे हैं। भाई दूर दूर तक मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ये चैलेंज जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप गर्मी तो देख ही सकते हो, मेरे फेस की हालत देखो, पसीने कितने आ रखे हैं। हार नहीं मानते हैं और चलते हैं। बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा तो वहाँ से क्लियरली दिखेगा दूर तक किस किस को पेड़ पर चढ़ना आता है। वहाँ से दौड़ते हुए आया हूँ भाई मैं। और ये जो चैलेंज है ना, ये हम बिल्कुल जीतेंगे भाई। जैसे सीक्रेट रूम जीतते आए ना, वैसे ये हाइड एंड सीक भी हम जीतेंगे। हेलीकॉप्टर राइड चाहिए ना भाई, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। गाइस मैं जा रहा हूँ वो पहाड़ी क्षेत्र में जो टेम्पल है ना वहाँ पे, और वहाँ पे जाके मुझे छिपना है ताकि मैं अमित भाई को आसानी से ना मिलूँ। भाई कितना सारा पानी है यहाँ पे, पहाड़ से आता है और ये हमेशा आता रहता है वहाँ से पानी। और मैं सीधा जा रहा हूँ फोर्ट के लेफ्ट की साइड जहाँ पे एक और मंदिर है। भाई इसमें तो जाना नामुमकिन है लगभग, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो यहीं पे रुक लेता हूँ जब तक इनकी लोकेशन आ नहीं जाती। अगर मैं अमित के पास रहा तो अपनी लोकेशन चेंज कर लूँगा। मैं अब अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। शेयर टू लाइव लोकेशन एंड 8 आवर। भाई मैंने अपनी लाइव लोकेशन भेज दी है ग्रुप में। 15 मिनट होने वाली है, सब लोग जल्दी अपनी लोकेशन शेयर करो ग्रुप में फटाफट। मैं नहीं चाहता इनको एक भी मिनट एक्स्ट्रा दूं, और ये भी नहीं चाहता कि कोई बिना लोकेशन शेयर करे रहे, क्योंकि रूल्स हैं ये। और मैं भी अपनी लोकेशन शेयर कर देता हूँ भाई। सब लोग अपनी अपनी लोकेशन भेज रहे हैं। अब 15 मिनट होने वाली है, सब लोग जल्दी अपनी लोकेशन शेयर करो ग्रुप में। गाइस 15 मिनट हो चुकी है और अमित भाई ने मांगी है सबकी लोकेशन ग्रुप में, तो हमने अपनी लाइव लोकेशन भेज दी है और उससे वो हमें ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन किला बहुत बड़ा है भाई। वापस से अपना अचूक हथियार चलाता हूँ जिससे एक दो बंदे पकड़ में आ जाते हैं, जो कि है वीडियो कॉल। वीडियो कॉल आ रहा है, कैमरा बंद कर लेता हूँ, वीडियो कॉल तो उठा लेता हूँ। भाई मोहित ने कॉल उठा लिया है। इसके पीछे पेड़ है, अब पेड़ तो इस पूरे किले में ही है। ये कौन आया? हेलो हेलो, ये कौन है? ये कौन है? बबलू का राहुल है। मोहित के पीछे है एक पेड़, एक ऐसे पेड़। यार ऐसे समझ में नहीं आना, दिमाग लगाना पड़ेगा। चल बाय बाय। टाइम हो चुका है, मैं आ रहा हूँ, छुप जाओ जो जहाँ पर है। भाई आमिर भाई ने देखो मैसेज डाला है। टाइम हो चुका है, मैं आ रहा हूँ, छुप जाओ जो जहाँ पर है। भाई अब एक मुसीबत है कि अमित भाई लाइव लोकेशन को देख के हमें ट्रैक कर सकते हैं कि हम किस साइड में गए हुए हैं। टाइम पे अपनी जगह बदलनी पड़ेगी ताकि अमित भाई को कंफ्यूजन रहे कि अभी ये यहाँ पे था तो अभी यहाँ पे कैसे गया। गाइस ये फोर्ट है भानगढ़, और ये है ना टेम्पल, कितनी हाइट पे है। मैं अमित के जस्ट पास में हूँ भाई, निकलना पड़ेगा, ये कभी भी आ सकते हैं। गाइस मेरे राइट साइड में फोर्ट है, लेफ्ट साइड में मंदिर है। भाई अभी मैं अंदर जा रहा हूँ मंदिर के। भाई ये अच्छी जगह है यार, यहाँ पे मैं अच्छे से छिप सकता हूँ। और गाइस जैसे ही अमित मेरे आसपास आएगा मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। ये स्ट्रेटेजी अपनाने वाला हूँ मैं कि मैं उससे थोड़ा दूरी बना के रहूँ कि वो मेरे पास है तो दूर से भी ना दिखूँ मैं। भाई साहब इनके 15 मिनट हो चुके हैं, 15 की जगह 16 ही हो चुके हैं। अब से 2 घंटे मेरे पास में, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब मैं यहाँ खड़ा था ना, 3 लोग इधर गए थे, एक बंदा इधर गया था, और राहुल जो है वो पीछे की साइड गया था। अब मुझे नहीं पता ये गया कहाँ था यार। कहाँ ढूंढूंगा यार मैं इनको किले के अंदर। लेकिन 2 घंटे मेरे पास, पूरा का पूरा जो मार्केट है लगता होगा किसी टाइम में इस जगह पर दुकानदारी होती होगी, लेकिन आज ये पूरा सुनसान है। भागना पड़ेगा, किला बहुत बड़ा है भाई। भाई एक चीज़ का फायदा हो गया, वो लोग गए उनको ढूंढने और माँ गए उसी लोकेशन पे, पहले वाले पे ही। सब लोग भी नहीं तो कम से कम एक जन भी बच गया ना, तो हम चैलेंज जीत जाएंगे। यहाँ पे भी एक छोटा सा रूम है, ये यहाँ पे मंदिर है। वो रहा बबलू वहाँ पे जाना चाहता है। बबलू को वहाँ से बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए उसको लेफ्ट साइड से जाना पड़ेगा। मुझे उस मंदिर के ऊपर जाना है, मैं कैसे जाऊँ? मेरे को यहाँ से ऐसे रास्ता ढूंढते हुए वहाँ पहुँचना है। यहाँ मेरे पास दूर तक आप देख सकते हो, दूर तक कोई भी नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि मेरे साथ कोई है? नहीं भाई। यहाँ आ तो गए लेकिन चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि है ना यहाँ पर खड़ी चट्टानें हैं और इसको क्रॉस करना बहुत ही खतरनाक है गाइस। हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। देखो गाइस यहाँ पर कटीली झाड़ें और पत्थर बहुत ज़्यादा है। ये देखो ये कितना खतरनाक है यार। और सच में रात को तो यहाँ पे अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है भाई। ये देखो ये देखो। अभी तक मुझे किसी का नामो निशान नहीं दिखा है। मुझे लगता है मैं तो नहीं मिलने वाला,
स्टार्टिंग में तो कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ एक्चुअली, फोर्ट से भी दूर हूँ। और मतलब सोच ही नहीं सकता कोई कि मंदिर में छिप सकता है कोई। यहाँ से मुझे दिख जाएगा, अगर वो यहाँ से आएगा तो मुझे पता भी लग जाएगा और लोकेशन से मैं देख ही सकता हूँ। अब सबसे पहले मेरा टारगेट बन चुका है इस जंगल से बाहर निकलना। वो मुझे कैसे भी करके निकलना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैं यहाँ पे परेशान हो चुका हूँ। भाई यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है कि जब हम अकेले छुपते हैं ना तो भाई डर बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ जल्दी से जल्दी। ये देखो ये मंदिर है यहाँ पे। अब थोड़ी देर मैं यहाँ पे रुकूँगा 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद मैं यहाँ से दूसरी जगह जाऊँगा। भाई हालत खराब हो गई पहुँचते पहुँचते, क्योंकि मुझे ही पता है मैं यहाँ पर कैसे चढ़ पाया हूँ। भाई टेम्पल जस्ट मेरे सामने है, अब बस मुझे उसमें जाके रहना है और कुछ नहीं करना। गाइस मुझे अंकित दिख गया भाई, वो रहा अंकित। ये देखो वो जो मंदिर है ना, मंदिर में वो बंदा यार, वो अमित को नजर आ जाएगा। वो देखो वो अंकित घूम रहा है मंदिर के अंदर। ऐसे तो अंकित पकड़ा जाएगा यार, ये तो नजर में आ रहा है, मेरे को ही दिख रहा है, हाइट पे और है। और मैं जा रहा हूँ किले की बाउंड्री पे। चलो अपन भी रास्ता ढूंढते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अंकित मेरे से 17 मीटर, अंकित के पास जाऊँ क्या? इधर से Head west, then turn left. तो अभी अभी मैंने लोकेशन देखी सब लोगों की, भाई सब लोग इतना दूर दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर है, अमित से भी और मुझसे भी। और मुझे नहीं लगता अमित सबको पकड़ पाएगा, क्योंकि 15 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं ख़त्म। लेकिन अमित सबसे पास मेरे हैं। तो भाई साहब अब हम लोग आ चुके हैं किले के अंदर वाले हिस्से में। और गाइस अभी अभी मैंने अमित को देखा, वो फोर्ट के अंदर आ चुका है। अमित भाई हैं अभी फोर्ट के अंदर जा रहे हैं और मोहित है वो इस साइड में है। यहाँ पर है महल सामने, जो कि आपने बहुत बार ऑलरेडी देखा है। भाई ये देखो गेट के पास, पता नहीं आपको दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा, अमित के साथ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। भाई विकास का कॉल आ गया जो अमित भाई के साथ है। तुम बैठे क्यों एक जगह पे? कहाँ बैठे हम? मुझे दिख रहे हो तुम। चलिए तो बहुत बढ़िया हिंट दे दिया तूने। भाई अंकित कौन दिख रहे हैं? वो रेड टी शर्ट में तो नहीं है कोई बंदा? एक बंदा और मैं नहीं दिख रहा ना तुम्हें? भाई वो बहुत दूर है। हिम्मत है तो ढूंढ के दिखा दो। ये बता अभी भी दिख रहे हैं क्या हम? नहीं अब नहीं दिख रहे तुम। अब अमित भाई का टारगेट सीधा मैं बन चुका हूँ, अब वो मुझे ढूंढेंगे पहले। यहाँ पे अपने भाई लोग मिले हैं जो अपनी वीडियोस देखते हैं। भाई आपका नाम? अजय सर। आपका नाम? पकड़ में तो नहीं आऊँगा कसम से, कुछ भी हो जाए चाहे। यहाँ जंगल में यही तो है, पता ही नहीं चलता आप कहाँ हो। अंकित आई थिंक इस साइड में और मैं हूँ बीच में। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं शशिकांत के पास जाता हूँ, एक होप तो मिल गई, कोई दिखाए मेरे को। फाइनली गाइस मैं छतरी पे आ गया। अगर ये चैलेंज में जीत गया ना तो मैं मेरे खानदान का पहला लौंडा हूँ, हेलीकॉप्टर राइड करूँगा। उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि मैं जैसे कैसे ये चैलेंज जीत जाऊँ। गाइस यहाँ पर एक खंडर है, बस अब मेरी ज़्यादा हिम्मत नहीं है जाने की, कहीं चलने की। मैं इस खंडर में ही छुप जाता हूँ। गाइस मुझे एक काम और करना पड़ेगा। भाई ये टी शर्ट है ना, इसको मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि ये टी शर्ट देखी हुई है और दूर से ही नज़र आती है। इसका जो कलर है ना वो काफ़ी अलग है, चमकीला कलर है, तो इसको निकाल देता हूँ। गाइस मैं छिप चुका हूँ, लेकिन छिपने की वजह से मैं अमित को नहीं देख पाऊँगा, बट मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा। भाई अभी हम भाग रहे हैं दूसरे मंदिर की तरफ, और यही एकमात्र मंदिर है यहाँ पर जो कि चालू मंदिर है। हे प्रभु, भाई यहाँ पे भी नहीं है। तो भाई अमित आ गया मंदिर के अंदर। भाई मैंने नहीं सोचा था वो मंदिर के अंदर आ जाएगा, उसकी आवाज़ मुझे आ रही है, मुझे छिपना पड़ेगा। तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, सबसे पहले मैं ही मिल जाऊँगा। भाई अभी अमित भाई है ना वो गए हैं मोहित के साइड में। यहाँ पर एक कोठरी है जो काल कोठरी जैसी सी है। भाई एक भी बंदा नहीं मिला मेरे को, 25 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी। गाइस अरे निकल बाहर। ये देखो गेट के पीछे कैसे छुप के भाई बैठा हुआ है। भाई साहब एक बंदा मैंने ढूंढ निकाला है फाइनली। मैं सोच रहा था मैं तो कभी नहीं मिलने तो वाला। एक बात बता, तुझे ये ऐसा नहीं लगा था कि मंदिर में तो आ ही सकता हूँ मैं? नहीं, मैं तो ये सोचा था मंदिर में क्यों आएगा, मंदिर में कौन छुपेगा। और पकड़ा गया शायद मोहित। और अमित की लोकेशन देखो आप, भाई बिल्कुल बराबर रखे हैं। ये देखो बिल्कुल पास में, यानी कि लोकेशन भी दोनों एक जगह दिखाने लग गए। कहीं पकड़ा तो नहीं गया ये। एक लोकेशन के ऊपर दूसरी लोकेशन रखी है, यानी लगता है पकड़े हो या फिर बहुत करीब होंगे। भाई कुछ दिखाई समझ नहीं आता यार, किधर से जाए किधर से नहीं। इधर से शायद कोई रास्ता जाता होगा। अब मैं देखता हूँ सबकी लोकेशन।
सबसे दूर है शशि, उसके जस्ट थोड़ी सी पीछे है राहुल, उसके जस्ट थोड़ी आगे है फोर्ट की तरफ अंकित, और अमित और मोहित फोर्ट की तरफ है। मोहित, अंकित, अरे पकड़ा गया क्या तू? भाई मैं तो पकड़ा गया यार। अरे यार, मैं भी अमित भाई के साथ साथ दौड़ दौड़ के थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। मगर क्यों? यहाँ पर कोई नहीं है। थोड़ी देर रेस्ट कर लो, गर्मी बहुत है। अरे चैलेंज नहीं हारना भाई, चा कुछ ही और। गाइस एक और बात, यहाँ पर हमें दो लोगों से बचना है, एक अमित भाई से बचना है, भूतों से और जंगली जानवरों से। गाइस ये देखो भाई, राहुल पता नहीं कहाँ से भटकते भटकते। मेरे से पूछ मैं कैसे निकल के आया हूँ। तो दोनों साथ आ रहे हैं अंकित की तरफ। जैसे पास आएंगे तो दोनों अलग डायरेक्शन में भागेंगे। ओए अब तू अलग अलग साइड चला जा। तो निकलने का रास्ता किधर है? तो मैं भूल गया यार। गाइस जिंदगी में पहली बार मैं इस छतरी पे आया हूँ। फोटो जल्दी ले लो यार, टाइम बहुत कम है हमारे पास। वो निकल गए उधर नहीं हो। अबे साले। हाँ बोलो बोलो, इनको मत देखो, मंदिर से लेफ्ट में बस। चीटिंग करता है तू। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ फोटो लो फोटो। अंकित जो है वो बता रहे हैं वहाँ पर है, आधे घंटे से आप अंकित के साथ बैठे थे ना। चलो थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय। आ जाओ भाई, अंकित का पता लग गया। देखो भाई, ये अमित भाई की लोकेशन है, ये मेरी लोकेशन है। अमित भाई मेरे पास में आ रहे हैं और मुझे जल्दी से जल्दी शिफ्ट होना पड़ेगा दूसरी जगह पे। ये पूरा रास्ता है बाहर जाने का और ये रास्ता है अंदर जाने का, तो मैं अभी किले के अंदर जा रहा हूँ। अमित ने इन लोगों को ब्लैकमेल किया कि मैं फोटो तभी खिंचवाऊंगा जब मुझे उनका एड्रेस बताओगे। ये गलत है भाई, ये चीटिंग है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे भाई कहाँ गए? इधर चलो तो मंदिर के इधर बता रहे थे वो। चलो गाइस, अमित के पास लोकेशन देखने का इतना बड़ा एडवांटेज है, लेकिन वो नहीं देख रहा। यार ये तो तूने सही याद दिलाया मेरे को। नहीं अरे अंकित से यार भाई, राहुल सॉरी। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। मैंने टाइम वेस्ट किया है। अरे यार मैं तो बहुत दूर हूँ अंकित से। यार अंकित तो भानगढ़ फोर्ट के अंदर बैठा है। भाई उसने बोला था, मुझे बता रहा था मैं जंगल में हूँ और फोर्ट में पहुंच गया। उसने लोकेशन यूज करी है। यार ये गलती मैं कैसे कर सकता हूँ भाई। मैं आ चुका हूँ अभी किले के बाउंड्री के अंदर। ये है मेन गेट किले का। भाई साहब अब खतरा जो है वो हमारी साइड आ चुका है और मैं, अंकित और राहुल सेम डायरेक्शन में है, तो अब हमें लोकेशन बदलनी पड़ेगी। गाइस यार ये राहुल है ना मेरे पीछे पड़ गया यार। और अमित की जो लोकेशन है ना वो अभी उस मंदिर के आसपास है। लोकेशन देख रहे हैं, जैसे हमारे आसपास दिखते हैं हम फिर वहाँ से जगह बदल देते हैं। पानी पीना यार। वैसे तो अगर मैं खड़ा रहूंगा ना यहाँ पर अलग ही दिखूंगा रेड, तो लोग पहचान जाएंगे मुझे कि वहाँ पर चढ़ा हुआ है वो। यार इस साइड में राहुल की लोकेशन है, राहुल की और शशि की। एक चीज समझ में आई है मुझे यहाँ से, बबलू जो है ना वो बहुत दूर है, तो हो सकता है बबलू जो है फोर्ट से आगे उस पहाड़ पर चढ़ाओ वहां पे। और भाई आप में से काफी लोग ये भी बोलते हैं कि आप भानगढ़ में ऐसे वीडियो शूटिंग करते हो, क्या अलाउड है नहीं है? तो मैं आज आपको वो भी दिखा देता हूँ खटाक से। कैमरा चलाने के लिए अलग से टिकट है। ये देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है रिसिप्ट फॉर वीडियोग्राफी। ये विकास के नाम से, क्योंकि विकास के हाथ में कैमरा है। हम जो भी कर रहे हैं वो विद परमिशन कर रहे हैं, विद टिकट कर रहे हैं गाइस लोकेशन के हिसाब से बबलू जो है ना वो उस छतरी पे हो सकता है, तांत्रिक की छतरी पे। और ये राहुल मेरे पीछे पीछे ही घूम रहा है तब से। एक साथ दो लोग पकड़े जाए उससे अच्छा है अलग अलग रहे। मोहित और अमित साथ में और बबलू है, पता नहीं कहाँ बबलू की लोकेशन नहीं पता। मैं यहाँ पे हूँ, सुचिकांत यहाँ पे, अंकित यहाँ पे। पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। अपने कुछ गाँव के बंदे मिले हैं। भाई हाय कर दे एक बार। भाई नहीं हाय। गाइस मैं जा रहा हूँ अब किले के अंदर। गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है भाई, हालत ख़राब हो जाती है यार। भाई ये है किले का मेन गेट। भाई सब लोग जा रहे हैं महल के अंदर इस रास्ते से और मैं जाऊँगा इस रास्ते से। आप देख सकते हो कितना खतरनाक रास्ता है ये। जंगल है इसके अंदर बहुत सारे। भाई हम लोग इधर आए थे क्योंकि राहुल और शशि की लोकेशन इस साइड की थी, लेकिन अभी पता है इनकी लोकेशन वापस मूव करके और फोर्ट के महल की तरफ गई है। पता नहीं ये लोग मेरी लोकेशन देख देख के मूवमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। गाड़ियों में ज़्यादा नहीं चल सकता, मुझे रास्ते से ही जाना पड़ेगा। ये देखो भाई बंदर आ गए बहुत सारे। गाइस किले की तरफ आ चुका हूँ, तो वो पानी है पीने का। भाई ये राहुल फिर से आ गया है, देखो गाइस पानी पी लिया है और चॉकलेट खा लिया है। अब हम 1 साल तक भी नहीं मिलेंगे। ये मेरे पीछे जो है ये है किला भानगढ़ का। भाई मैं अभी हूँ भानगढ़ के किले के ऊपर और आप देख सकते हो यहाँ से भानगढ़ का पूरा नज़ारा। और भाई अमित भाई भी उस मार्केट के एरिया साइड में ही है। तो भाई ये भाई मिल चुके हैं जबरदस्त वाले। हमें ढूंढ रहा है हमें।
हाँ, और हम छुपे हुए हैं। ये हमारे भाई खतरनाक है, बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं हमें तो। अमित भाई के ज्यादा ही कुछ सपोर्टर है भाई। बस भाई बस, थैंक यू। ये भाई कुआ है जबरदस्त छोटा सा, मुंह तो धो सकते हैं इससे। मिले जिंदगी के आनंद। और गाइस वो भाई लोग है ना, अभी तक आवाजें आ रही हैं, चिल्ला रहे हैं उधर इधर। भाग 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 भाग, तू इधर जा, ये तो पास में आ गए। इधर से आ रहे हो? इधर है ये। मैं इधर से जा रहा हूँ, इधर से। गाइस यहाँ पर मैं खड़ा हूँ शशि और राहुल को ट्रैप करने के लिए। इधर किला है, इनकी लोकेशन किले से मूव कर रही है और मैं नहीं चाहता कि हम इनको कहीं से भी दिखे। मोहित इधर उधर हो भाई, ये देखो मैं दिखाता हूँ क्या हो रहा है। ये मैं और मोहित यहाँ हैं और शशि हमारे बहुत क्लोज है इस रोड के ऊपर। तो मुझे छुपना पड़ेगा, उस साइड जाके छुपूंगा भाई, अच्छी सी जगह देख के, क्योंकि अब पकड़ में नहीं आना है, टाइम ज्यादा नहीं बचा। भाई गिर गया, मोरा सच्ची, वो जा रहा भाई, वो जा रहा। हेलो हेलो गाइस, आ जाओ गाइस। गाइस इन लोगों ने कुछ ना कुछ तो चीटिंग करी है भाई। लोकेशन वाला फोन कहीं दूर रख के आए हैं। दो लोग मिल चुके हैं, लोकेशन वाला फोन शशि और मोहित। भाई इन लोगों ने कितना प्लान बनाया, इनकी लोकेशन बहुत दूर की थी, फिर वहां से मूव करते करते राहुल की लोकेशन के आसपास में। पास नहीं था। हाँ, मैं सोचा कहीं एक साथ ना पकड़े जाए यार, तुम लोग एक साथ थे काफी देर तक। पानी के चक्कर में दो देशों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं और पानी के चक्कर में हाइड एंड सीक चैलेंज में लोग भी मिल जाते हैं, लेकिन मेरे लिए दिक्कत ये है अब एक की जगह दो आ गए मेरे सर पे। शिट गाइस, मेरे को लगता है शशिकांत भी पकड़ा गया भाई। तीनों की लोकेशन एक जगह पे सेम है। मैं तो यहाँ पे किले के ऊपर हूँ, लेकिन जो बबलू है वो वहाँ पे है भाई, वहाँ पे दिख रहा है मेरे को। शशि भाई भी मिल चुके हैं, क्योंकि जो लोकेशन है ना शशि भाई की, वो अमित भाई के साथ दिखा रही है। तो इसका मतलब मोहित और शशि भाई पकड़े गए हैं और अब वो बढ़ रहे हैं राहुल की तरफ। राहुल मुझे दिख रहा है, राहुल है वहाँ पे। भाई कौन सा अजगर है इसमें, अगर नहीं हुआ ना देख लेना। मैं भाई ये बस मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मुझे नहीं चाहिए अजगर, तुम निकाल लो अजगर को। कुछ और ट्रिक चलो, अगर राहुल यहाँ से मूव किया तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम बहुत कम बच जाएगा। भाई एक साथ आ रहे हैं तीनों, तो भाई महल के अंदर आ रहे हैं, अब तो साइड से निकलना पड़ेगा यार। हम दोनों नालायक पकड़े गए। भाई मुझे ना बबलू से और अंकित से बहुत ज्यादा उम्मीद है। राहुल पता है, राहुल बहुत ज्यादा डरपोक है, मुझे उम्मीद नहीं है कि वो कहीं बहुत ज्यादा गहरा जा के छुपेगा। अब बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और अभी पेड़ है ना, ये मेरा एक सहारा है, इसके पीछे जाके रेस्ट करता हूँ 2 मिनट। अब मुझे एक दिक्कत हो गई है भाई कि मैं अब इस किले से बाहर नहीं निकल पाऊँगा, क्योंकि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो भी है मेन गेट से निकलना। अगर यहाँ से मैं जाने की कोशिश करूँगा और अमित भाई ने मुझे देख लिया ना तो वो मुझे पकड़ लेंगे, इसलिए मुझे इस किले के अंदर ही छुपना पड़ेगा। अब मैं जा रहा हूँ इस दिशा में, क्योंकि राहुल की लोकेशन एकदम सीधे दिखा रही है। हालांकि हम पत्थर वत्थरों में घुस गए, लेकिन आगे मिल सकता है राहुल, एकदम सामने दिखा रही है भाई। आ जाओ गाइस, आ जाओ गाइस। गाइस ये जो है तीसरा मुर्गा मुझे मिल चुका है। चलो भाई, हाँ भाई सिर्फ 2 लोग और बाकी हैं। जहाँ मुझे कोई नहीं मिल रहा था, अब इनकी शक्ल देखो, ये देखो ये लोग कितना खुश लग रहे हैं। 3 मुर्गे फाइनली मिल चुके हैं, अभी आपस में लड़ रहे हैं। अब 2 लोग हो रहे हैं और अब इस साइड में कोई नहीं है लोकेशन के हिसाब से। अब हमारी पूरी उम्मीद है अंकित और बबलू पे टिकी हुई है। यहाँ पर अंकित जो है वो फोर्ट के अंदर है, ये देखो फोर्ट के अंदर है, और बबलू जो है वो फोर्ट के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि अंकित तो है उस महल के अंदर वहाँ, और बबलू है उससे ऊपर। भाई अभी अभी राहुल पकड़ा गया है, मैंने लोकेशन देखी थी। अब भाई बचे हैं मैं और बबलू से। अभी अभी मैंने चेक किया कि वो सारे लोग एक साइड में है, तो वो साइड है ये। गाइस लगता है मेरे अलावा सारे लोग पकड़े जा चुके हैं। सुनो, हाँ अंकित है ना, अंकित 1 घंटे सांस रोक सकता है पानी में, मगरमच्छ की ताकत है उसमें। ठीक है भाई, भैंस की नहीं गई, भैंस पानी में। भाई अभी 2 की जगह 3 हो गए हैं और ये मेरा और ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मुझे अमित भाई दिख चुके हैं, उनकी नज़र ही किले की साइड में है, वो मुझे ढूंढ रहे हैं कि मैं कहीं यहाँ पे बैठा हुआ तो नहीं। उनके साथ मुझे मोहित, शशि और राहुल दिख रहे हैं, तीनों लोग। अब देखो यहाँ पर एक तो ये महल बचा हुआ है पूरा का पूरा, और एक बबलू जो है
वो या तो इस पहाड़ पे है या वहाँ उस छतरी पे है। गाइस मुझे नहीं लगता वो मेरे तक यहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि मुझे चढ़ने में यहाँ पर 45 मिनट से ज्यादा लग गए और उनके पास बचे केवल 40 मिनट। अब दिक्कत की बात यह है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अब 40 मिनट का टाइम बचा है भाई। गाइस वो लोग कोर्ट के मेन गेट पे पहुंच चुके हैं। भाई अब मैं घुस रहा हूँ महल के मेन गेट के अंदर। ये मेन दरवाजा है। अंकित की लोकेशन इसके अंदर दिखा रही है, उस वाले कॉर्नर में, लेफ्ट साइड वाले कॉर्नर में। गाइस अंकित है ना, इसकी छत पे घूम रहा है पोर्टी पे। अंकित लगभग अमित भाई से 100 मीटर दूर है। अभी टूटे हुए हैं, इससे अच्छा है हार जाओ। और भाई अब पता नहीं है कौन किसको हेलीकॉप्टर राइड दिलाएगा। भाई नेपाल टिकट तो मैंने इनको दिला दी थी, लेकिन अब नेपाल में हेलीकॉप्टर राइड और मिल जाए तो मज़ा आ जाए। भाई अमित भाई अब किले के अंदर एंट्री लेने वाले हैं। अब मुझे छुप के रहना पड़ेगा अमित भाई से कि वो मुझे ना पकड़ लें। यहाँ पर बहुत तेज चमगादड़ों की आवाज़ है भाई, ये लोग कहीं भी छुपे हो सकते हैं। ये देखो, ये है सबसे डरावना पार्ट किले का। ये देखो कहाँ तक, तो एक बार खटाक से देखना पड़ेगा। आजा विकास भाई भाग के। भाई बोल रहे वो छुप जा आने तो दो, छुप जा। ये मरेगा, मैं पक्का बोल रहा हूँ। और कॉन्फिडेंस भाई यहाँ पर तो नहीं है। और ये कैसे उड़ हाँ अरे तुम्हारी ऐसी तैसी हमको डरा रहे हैं यार। यहाँ पर भाई मुझे एक कैमरा निकला हुआ दिख रहा है। ये अमित भाई ने मुझे देख लिया। कैसे अंकित भग गया अभी ऊपर, और अमित भाई आ चुके हैं यहाँ पे। मुझे नहीं लगता अब अंकित ज्यादा देर टिक पाएगा। मेरे को पहले पता था अंकित। इसका मतलब अंकित यहीं से जो है। एक लोग है, पता नहीं किसका होगा। भाई साहब तेरी ऐसी कैसी भाई। ओ भाई कहाँ दुबक के खड़ा हुआ है ये। भाई मैं इधर है भाई। ये देखो भाई 4 लोग मिल गए और अब जो है सिर्फ एक बंदा और मेरी प्राइवेट जेट की टिकट पक्की। लोकेशन देखता हूँ खटाक से। इंसान को और कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए। भाई मुझे दिखा इसका छोटा सा GoPro कैमरा निकला हुआ। भाई आ गए यहाँ अब पे। तो किसी को बोला GoPro निकला हुआ दिखा और मैं समझ गया कि ये इस बिल्डिंग के अंदर है। सारे लोगों की लोकेशन यहाँ पर है। देखो 5 लोगों की, अकेला सिर्फ बबलू जो है उसकी है इस दिशा में। अब तलाश है तो सिर्फ मेरी। अगर वो छतरी तक पहुँच गया होगा तो छतरी में हो सकता है, नहीं पहुँचा तो बीच में मिलेगा कहीं। भाई अब मैं नीचे उतर रहा हूँ यहाँ पर, और ये किले से नीचे जाने का शॉर्टकट रास्ता था। मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पर, और वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अब मुझे थोड़ी मजबूरी सी लग रही है कि मुझे पता है कि बबलू वहीं हो सकता है। भाई तू नहीं जाएगा। नहीं, बबलू को छोड़ क्योंकि के जाएंगे ना। पहले पकड़ा है। बबलू को छोड़ कर जाते हैं ना। बबलू की वजह से जीत रहे हैं, बबलू को छोड़ के जाते हैं। बबलू को लेकर जाएगा नीचे आने में भी। जब मैं यहाँ आया था तो रेड टी-शर्ट में एक बंदा मुझे दिख रहा था, लेकिन मैंने डाउट नहीं किया कि वहाँ कौन जाएगा। लेकिन मैं लोकेशन चेक नहीं करी। लोकेशन अगर मैं शुरू में चेक कर लेता मेरे को पक्का पता लग जाता और मैं उस हिसाब से टाइम मैनेज कर लेता। लेकिन अब हमारे पास पहाड़ चढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है भाई। हारते हुए इंसान बहुत अच्छे लगते हैं कभी कभी। तांत्रिक की छतरी पे मैं बहुत ज़्यादा थक गया। फाइनली हमारी हेलीकॉप्टर राइड पक्की हो गई। 30 से 40% तो चढ़े होंगे। देखो हम किले से भी कितना ऊपर आ गए हैं भाई, जो मेन महल है उससे भी। लेकिन 2 घंटे का टाइम पूरा हो चुका है गाइस। कहाँ पे है बबलू? भाई जीत गए अपन। गाइस ये चैलेंज जीत चुके हैं। जल्दी आ जा तू, जल्दी आ। यस ओके, अभी आया मैं 10 मिनट में। तो गाइस फाइनली हम ये चैलेंज जीत चुके हैं। गाइस चैलेंज जीतने के बाद जो मजा है ना, वो मजा ही मजा है। भाई वहाँ जाना पॉसिबल ही नहीं था भाई यार, नहीं था यार। तो गया था।
ये चैलेंज जो है ना, ये चैलेंज ही इम्पॉसिबल था और मुझे ये समझना चाहिए था स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं इनकी लोकेशंस के पीछे भागता रहा। ये लोग मिल भी गए, लेकिन 2 घंटे में इस इतने बड़े किले में यहाँ आकर के समझ में आ रहा है। वो महल देखो कितना बड़ा महल है यार। वो कुल मिला के लगभग 8-10 किलोमीटर भाग चुका हूँ भाई। अब कितना भागे, कितना ढूंढे यार। अगर मेरे पास 1 घंटा और होता है, आधा घंटा और होता ना, मैं चढ़ जाता ऊपर। और मैं क्या कह रहा था, सुनो भाई, मैं क्या कह रहा था, मेरी बात सुनो। टाइम कम नहीं, अगले पार्ट में आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया और पार्ट 3 में। भाई इस चैलेंज में मैं अपनी जीत को जीत मानता हूँ। आप बताओ गाइस कमेंट्स में, आप बताओ गाइस। अरे तुमको नहीं है जरूरत भाई, आप लोग बताओ नीचे कमेंट्स में कि इस चैलेंज को सही मायने में, असली मायनों में कौन जीता गाइस, तो कमेंट्स में बताओ। तो मेरी मेहनत भाई आप लोग बता दो। पार्ट तीसरा पार्ट चाहिए तो बता देखो, दो। तीसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट्स में बता दो। लेकिन ये मुझे लगता है कि मैं तो जीता हूँ भाई। मैं 4 लोगों को ढूंढा हमें हूँ। लगता है हम जीते हैं और बहुत शान से जीते हैं। मैं तुमको हेलीकॉप्टर राइड दे दूंगा, लेकिन जीता मैं हूँ इसको। ये नहीं पड़ेगी। एक चीज और है, ये टी शर्ट पहनते जब हारते ही हमेशा। ये तो पहले सोच लेना चाहिए। अरे यार, अगर आप चाहते हो कि हम बनाएं हाइड एंड सीक का पार्ट 3 किसी और नई लोकेशन पे, तो पार्ट 3 नीचे कमेंट कर देना, और कहाँ बनाना है वो लोकेशन भी कमेंट कर देना, क्योंकि आपने ही कमेंट कर करके हमसे पार्ट 2 तो बनवा लिया है इस चैलेंज का। ये जो भी चैलेंजेस हम आपके लिए करते हैं, अब अगर आपको इसका पार्ट 3 चाहिए है तो सिंपल सी बात है, इस वीडियो के ऊपर अगर 30,000 कमेंट्स हो जाते हैं तो हम बना देंगे इसका पार्ट 3। सिंपल सा मैथ्स है, पार्ट 3। चलो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। भाई ये क्या दौड़ थी आज, बड़ी खतरनाक दौड़ थी भाई।